नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य कल्की कृष्णन astrodevam.com से। लोग कहते हैं कि ख्वाब सच नहीं होते हैं, सपने पूरे नहीं होते हैं। क्या ये सच है? तो दुनिया कैसे आगे बढ़ गई है? लोगों ने जिन्होंने दुनिया को आगे बढ़ाया है वो कैसे आगे बढ़ गए हैं? बड़े बड़े ख्वाब लोगों ने देखे और ख्वाब हकीकत बन गए। वास्तव में ख्वाब जो हकीकत बनते हैं वह ख्वाब नहीं होते हैं। जिसने उन ख्वाबों को हकीकत में बदला होता है उसके ख्वाब में ही हकीकत आ चुकी होती है। जो हकीकत बाद में आती है वो कहीं न कहीं ख्वाबों में पहले से ही एक अलग आयाम में, एक अलग टाइम डायमेंशन में एक हकीकत बन चुकी होती है, जो विश्वास करता है कि ये चीज दुनिया में होने वाली है। और ऐसे ही ख्वाबों को पूरा करने के लिए, सपनों को सच करने के लिए एक आपके सामने है विश फुलफिलमेंट मशीन, ख्वाबों को पूरा करने वाली मशीन, जिसको बहुत सारे मिस्टिक साइंस से, रहस्यात्मक विज्ञानों के समुच्चय से जोड़ जोड़ करके क्रिएट किया गया। उसमें पराचेतना का विज्ञान है, उसमें पिरामिडों का विज्ञान है, उसमें एफर्मेशन वचनों का विज्ञान है, उसमें वो सारे विज्ञान हैं जो असंभव को संभव बनाने में आपके सहायक हो सकते हैं। और ऐसी ही एक मशीन है हमारे सामने, इसको कहते हैं फॉर्च्यून विश मशीन। पता नहीं कितनों ने इसको आजमाया और सच पाया। दुनिया में जो कॉस्मिक एनर्जीज हैं, जो वैश्विक शक्तियां हैं, उनसे लाभ लेने के लिए इस मशीन का निर्माण किया गया और लोगों ने पाया कि सच में ख्वाब सच में पूरे होते हैं, सपने सच होते हैं और ख्वाब हकीकत बनते हैं। क्या है यह मशीन? सबसे पहले जो ऊपर देखेंगे आप, इसमें एक बहुत सुंदर सा पिरामिड बना हुआ है। इसको ध्यान से मैं दिखाने से पहले एक चीज पूछना चाहता हूँ कि आप कभी किसी धार्मिक स्थान में गए हैं? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, चर्च, बुद्धिस्ट मंदिर, सब में क्या कॉमन बात होती है? अगर आप ध्यान से देखेंगे एक ही कॉमन बात होती है जो आपके घरों में नहीं होती है कि उसकी छत जो है समतल नहीं होती, फ्लैट नहीं होती है, उसकी छत एक डोम शेप में होती है। मंदिर, गिरजाघर या चर्च, बुद्धिस्ट टेम्पल, इनकी कोनिकल शेप होती है, पिरामिड की तरह होती है। और गुरुद्वारों और मस्जिदों की जो छत होती है डोम शेप में होती है। क्यों होती है? इस पर बड़े बड़े शोध किए और पता चला कि ये सारा का सारा, यह जो छतें बनती हैं, ये डोम बनते हैं, ये कोनिकल शेप में जो मंदिर बनता है या चर्च बनता है, उसके पीछे एक विज्ञान है, ऊर्जा को संगठित करने का, घनीभूत करने का, टू इंटेंसिफाई द एनर्जी, इसका एक विज्ञान है। और उस विज्ञान पर जब शोध किया तो बहुत सारे चमत्कार निकल के आए, बहुत सारे चमत्कार निकल के आए। और पता चला कि इस चमत्कार को केवल मंदिर में नहीं, हम अपने लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। और ऐसे ही एक विज्ञान को प्रयोग करके और उसमें थोड़ा सा और हमने जोड़ा गया वैज्ञानिकों ने, और फिर एक बनी विश मशीन। इसमें सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो एक जो है, जैसे मंदिर की छत होती है वैसा ही एक जो है इसकी एक छत है, और इसको विशेष एंगल में बनाया गया है। पूरे रिसर्च के बाद ये ऐसे भी हो सकती थी, ऐसे भी हो सकती थी, लेकिन इसका एंगल एक प्री डिफाइंड है जो सबसे ज्यादा एनर्जी को, जो ऊर्जा को, जो वैश्विक शक्तियों को बढ़ा सकता है। इसके नीचे जो दूसरी लेयर है वह एक अगेन एक डोम है, ये गोल्ड प्लेटेड डोम। यह जो उसके इससे जो ऊर्जा आ रही है उसको फिर एक नए सिरे पे बढ़ा रहा है। जैसा मैंने बनाया, देखा आपने कि मंदिर और चर्च, गिरजाघरों की छत देखेंगे, बुद्धिस्ट टेम्पल की देखेंगे, इस आकार मिलेगी, और मस्जिद और गुरुद्वारे की छत आपको इस आकार मिलेगी। ये दोनों आकारों का एक अलग अलग महत्व है आपके क्रियाकलापों के, आपकी इच्छाओं के परिपूर्ण होने में। इन दोनों का प्रयोग किया गया। फिर हम नीचे जाते हैं, एक कमलवत स्लोप, एक शेप बना हुआ है या आकार बना हुआ है। यह सारा जो ऊर्जा आ रही है उसको एक विशेष ढंग से डिसेमिनेट करता है, और एक जो त्रिभुज बने हुए हैं, ट्रायंगल्स बने हुए हैं,
और उनको सपोर्ट मिलता है, हर के पीछे एक क्रिस्टल लगे हुए हैं। ये सारी ऊर्जा को हार्मोनाइज करने का काम यह आकार करता है। और बीच में 9 पिरामिड बने हुए हैं। 9 पिरामिड इसलिए बने हुए हैं कि जो 9 नंबर है वह सबसे बड़ा नंबर है, वो मंगल ग्रह का नंबर है, ऊर्जा का नंबर है। और जब हम वैश्विक शक्तियों को, कॉस्मिक एनर्जी से खेल रहे हैं, वैश्विक ऊर्जाओं के साथ कुछ करने वाले हैं, तो 9 नंबर ही होना था। और सबसे बड़ी बात, मजे की बात यह है कि जो ये 9 पिरामिड हैं, हर के नीचे 9 पिरामिड और है, तो 81 पिरामिड इसके नीचे हो गए। और एक विशिष्ट प्रकार का यंत्र जो ब्रह्म और शक्ति दोनों का सम्मिलन का प्रतीक है, यह सारे के सारे जो है इन 9 के समुच्चय में, कॉम्बिनेशन में यहाँ बने हुए हैं। तो पूरी की पूरी जो एक मशीन बन रही है, यह ऊर्जा को इंटेंसिफाई कर रही है। और एक पार्टिकुलर चीज जो भी यहाँ क्रिएट होगी, वह उसको पूरे विश्व में फैलाने का, जिससे वो जल्दी से जल्दी फलीभूत हो जाने का काम करती है। इसकी एनर्जी अगर आप देखना चाहेंगे तो मेरे हाथ में एक ऑरा स्कैनर है। देखिए, मैं एक एनर्जी ये जो है इसकी देखने की कोशिश कर रहा हूँ। यह मैक्सिमम एनर्जी होती है और ये 0 एनर्जी होती है, और इससे अंदर जा रही निगेटिव एनर्जी होती है। तो हो सकता है, मुझे नहीं मालूम कि निगेटिव एनर्जी है इसकी, कि ठीक ठाक एनर्जी है, कि पूरी एनर्जी है। लेकिन अगर हम इसको देख रहे हैं कि इसकी एनर्जी कितनी है, तो मैं ऑरा स्कैनर से देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसकी एनर्जी कितनी है। ये करीब 85% से 90% की एनर्जी है। अगर ये 10-15% की और एनर्जी होती तो ये 100% एनर्जी रहती, जो जैसा मैं हाथ से बढ़ा कर दिखा रहा हूँ आपको। लेकिन 85-90% की एनर्जी इस इंस्ट्रूमेंट की है। यह एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, जीवंत चीज नहीं है। एक मेटल, प्लास्टिक, फाइबर, इन सब चीजों से बना हुआ, क्रिस्टल से बना हुआ है। दिस इज हाईली एनर्जेटिक। और इसमें जो भी आप काम करेंगे, जैसे एक मंदिर में काम करते हैं, मस्जिद में काम करते हैं, चर्च में काम करते हैं, उस तरह से अगर आप कुछ करेंगे, या उसको बहुत ही बढ़िया ढंग से एक वैश्विक ऊर्जाओं को तक भेज देगा। और इसको कैसे उपयोग में लेना है, ये बहुत सुंदर है। इसका जो फीडबैक आया, मैं क्या बताऊं आपको, जो है मेरे पास शब्द नहीं है। जो सबसे बड़ी बात है, किसी भी विश को फुलफिल करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले स्टेप बात होती है कि आपको सहायता के लिए उत्सुक होना चाहिए। आपको सहायता के लिए उत्सुक होना चाहिए। वैश्विक ऊर्जाओं का, जो भी आप देवी देवता भगवान जो भी कहते हो, संत कहते हो, उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए उत्सुक होना चाहिए। ऐसा मन में कहीं नहीं भाव होना चाहिए कि नहीं, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। आपके अंदर विलिंगनेस होनी चाहिए कि मुझे कुछ चाहिए। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप ये है कि आपको अपनी जरूरत को डिफाइन करना चाहिए, परिभाषित करना चाहिए कि मेरी जरूरत क्या है, कहाँ पहुंचना चाहता हूं, और जो बहुत ही अच्छे ढंग से परिभाषित होना चाहिए। अगर आप लिखते हैं मुझे पैसा चाहिए, ये कोई बात नहीं हुई। मैं स्मार्ट बनना चाहता हूं, कोई बात नहीं हुई। ऐसी कोई भी जो वैश्विक शक्तियां इन बातों को नहीं समझ पाती हैं, आप ऐसे परिभाषित कीजिए कि मुझे 10 करोड़ रुपए चाहिए, मुझे 10 किलो वजन कम करना है। ऐसा आपको अपनी जरूरत को डिफाइन करना है। अगर आपने ऐसा नहीं किया है, तो फिर जरूरत, वैश्विक ऊर्जाओं के पास इतनी फुर्सत नहीं है, इतना रिलैक्स्ड नहीं है, इतना ध्यान देने का समय नहीं है, क्योंकि दुनिया में अरबों लोग हैं। आपके लिए इतनी फुर्सत नहीं है। तो ये काम आपको करना पड़ेगा कि अपनी जो जरूरत है, नेसेसिटी है, उसको डिफाइन कीजिए। जब परिभाषित कर लिया आपने, तो उसे एक सफेद कागज पर, इसको हम एफर्मेशन भी कह सकते हैं, वचन भी कह सकते हैं, उसको वर्तमान काल में लिखें। वर्तमान काल में क्यों? क्योंकि आपको इतना विश्वास हो जाना चाहिए कि यह चीज मेरी है, यह हो सकती है। और या तो आपकी भावना अगर इंटेंस होगी तो वो अपने आप हो जाती है, फिर इन मशीनों की जरूरत नहीं रहती है। लेकिन एक केवल मशीनें भौतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए है। आपको घर चाहिए इतना बड़ा, आपको इतनी फैक्ट्रियाँ चाहिए, आपको इतनी बड़ी गाड़ी चाहिए, आपको इतना पैसा चाहिए, इन सब के लिए है। और आध्यात्मिक के लिए अगर भावना आ गई तो आप उस पराशक्ति शक्ति से जुड़ जाएंगे, अपने आप होने लगती है। तो यह भौतिक उद्देश्यों के लिए यह मशीन है और उन्हीं से प्राप्त की जा सकती। तो पहले आपने क्या किया? उत्सुक हुए
आपने इच्छा जाहिर की, इंटेंस डिजायर, गहन इच्छा कि मुझे सहायता लेनी है वैश्विक ऊर्जाओं की। दूसरा स्टेप पे था कि आपने उसको पारिभाषित किया कि मुझे चाहिए क्या। तीसरा, आपने उसे कागज पर लिखा। कागज पे लिखते ही वर्तमान काल में एक कनेक्शन बन गया आपकी चेतना और पराचेतना में और वैश्विक ऊर्जाओं में, कि यह कनेक्शन बन गया। चौथा क्या है कि अब आपको आह्वान करना है, यू हैव टू कॉल कॉस्मिक एनर्जीज। तो उसमें जो आपने उतना अभी तक किया है, उसमें यह आपको यंत्र जो है ये बहुत ज्यादा आपको हेल्प करने वाला है। आपने जो कागज पे लिखा है, आपने इस 9 पिरामिडों के ऊपर रखा और इस डोम को, इस सुंदर डोम को आपने, यह गोल्ड प्लेटेड डोम है, इसको बंद कर दिया। अब ये इसमें इसको इंटेंसिफाई होने लगा और सबसे अंत में आपने यह भी बंद कर दिया। अब ये जो है अंदर ऊर्जा का विस्फोट हो रहा है। अब आप लेकर के इसको इनवॉल्व करेंगे यहाँ पर, क्योंकि यह जो मशीन है आपको वैश्विक ऊर्जाओं से जोड़ने वाली है। जब आप एक लेकर बैठे, 2 तरीके हैं, या तो आप अपने एक्टिव हैंड जो सक्रिय हाथ है उसको ऊपर रखा और ये नीचे हाथ रखा। जैसे मेरा दाहिना हाथ सक्रिय है, दाहिना हाथ ऊपर रखा और बायां हाथ नीचे है। अगर आप बाएं हाथ से सब कुछ काम करते हो तो बाएं हाथ ऊपर करके नीचे कर लीजिए, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि आपने किसी मेज पर कहीं पर रखा और इसको दोनों हाथों से आपने एक्टिवेट कर दिया। जो आप ऐसा करेंगे और अपनी सांसों पर ध्यान देकर थोड़ा ध्यान की अवस्था में गुजरेंगे, तुरंत ही आप वैश्विक शक्तियों से आपको यह मशीन जोड़ देगी। आपकी इच्छाएं कई गुना रूप से जो है यथार्थ रूप लेने के लिए मचलने लगेंगी। जैसा मैंने बताया शुरू से कि जो भी कुछ दुनिया में हो रहा हो पहले ही घटित कहीं किसी आयाम में हो चुका होता है। तो जो चीज आप सोच रहे हैं वो चीज मान लीजिए कि आपके पराचेतना स्तर पर घटित हो गया, बस उसको आंखों के सामने आना बाकी है। तो अगर घटित हो गया तो आपको आनंद नहीं लेना है, आप उसका आनंद लेना शुरू कीजिए। फील द ब्लिस, उस आनंद को महसूस कीजिए। मन में आंखों बंद करके खुश होइए कि 10 करोड़ रुपए मेरे पास आ गए हैं, मेरी 10 फैक्ट्रियां खुल गई हैं, मेरा 10 किलो वजन कम हो गया है। जो भी, आप उसको आनंद लेना शुरू कीजिए। ये अगला स्टेप है। जो आनंद लेना शुरू हो जाएगा, जो आप प्रसन्न होना शुरू हो जाएंगे, वैश्विक शक्तियां मजबूर होने लगेंगी, वह चीज आपके सामने आने लगेगी। यह मशीन इतनी गहन तरंगे भेजेगी उन तक जो है कि आप हैरान रह जाएंगे, आप हैरान रह जाएंगे। और जब वहां से जब तरंगे पहुंचेंगी, वैश्विक शक्तियां, उनके पास अपार संपदा है, उनके पास कोई सीमा नहीं है। वो बैंक नहीं है कि बैंक के पास इतना ही फंड है, वो सरकार नहीं है कि सरकार के पास इतना ही फंड है, इतना ही ग्रांट दे सकती है। वैश्विक शक्तियों की क्षमता असीमित है, उनका खजाना असीमित है, जिसमें कोई नीचे पेंदा ही नहीं है। कुछ भी दे सकती हैं आपको। दुनिया में जो भी दिख सकता है, जो भी हो सकता है, वो सारा का सारा आपका हो सकता है, बशर्ते आप इन स्टेप्स को फॉलो करें। आपकी चीज आपको मिलकर रहेगी। और सबसे अंतिम स्टेप है आभारी हो, धन्यवाद ज्ञापन करना। क्योंकि मैंने बताया कि जो चीज आप सोच रहे हैं वो किसी और डायमेंशन में नहीं, इस डायमेंशन में ऑलरेडी घटित हो चुका है, आपके पराचेतना में घटित हो चुका है। बस उसे चेतन संसार में आना है। तो आप उसका आभार प्रकट कीजिए वैश्विक शक्तियों को। हे वैश्विक शक्तियों, हे भगवान, हे देवता, जो भी आप जिसको मानते हैं, गॉड, खुदा, किसको मानते हैं, उसको आभार प्रकट कीजिए। या खुदा, यो गॉड, तुमने मुझे इतना काबिल समझा इस चीज देने के लिए, मैं आपका आभारी हूं, मैं आपका आभारी हूं। जो आप हृदय से आभार उत्पन्न करेंगे वो चीज आपकी हो जाएगी। विश्वास मानिए, कितनों ने ऐसा किया है। अगर आप सोचते हैं कि ये चीज मेरी है और आपने उसका आभार प्रकट कर दिया, उसका आनंद ले लिया, तो वो चीज आपकी होनी ही है, इसमें कोई शक नहीं है। यह फुलफिलमेंट मशीन, यह एनर्जी का बॉम्ब, यह एनर्जी का सेंटर, आपकी छोटी सी ख्वाहिश हो या बड़ी सी ख्वाहिश, उसको सच बनाने में आपके ख्वाब जो भी हैं, इतना बड़ा या इतना बड़ा, उस सारा का सारा हकीकत बन करके आपके सामने आएगा ही आएगा। क्योंकि देने वाले के यहाँ कोई कमी नहीं है, लेने वाले का बर्तन बड़ा।
आज इस मशीन से आप अपने बर्तन को इतना बड़ा कर लेंगे, अपनी झोली की इतना बड़ा कर लेंगे कि पूरा कॉस्मोस, पूरा यूनिवर्स, दुनिया पूरी समा सकती है और आप बन जाएंगे ख्वाब के शहंशाह जो ख्वाबों को हकीकत में है। धन्यवाद, नमस्कार। मैं हूं आचार्य कल्की कृष्ण।